निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राकेश जी हमारे किराड़ी से हमारे प्रधान हैं, हमारे व्यापार संघ के आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई संजय गर्ग जी जिले के उपाध्यक्ष हैं, आपसे भी निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अनिल गर्ग जी आप मियाँवाली नगर के अग्रवाल मैत्री संघ के प्रधान हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ इस कार्यक्रम संयोजक में जो बैठ के शुरू करी है, इसके अंदर सह संयोजक भाई शशांक देवान से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। किसान मोर्चे के हमारे प्रदेश के मंत्री हैं और हमारे यहाँ के पूरा चुनाव एक परछाई की तरह से चुनाव एजेंट के रूप में मोनिका गोयल जी का देख रहे हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी तो सारे मंच तो बुलाने के लायक हैं, लेकिन हमारे बीच में पूर्व में महापौर रहे सूर्यवंशी वो भी हमारे बीच में आ रहे हैं। 2 घंटे पहले ही प्रदेश से आदेश हुआ कि आज से बैठकें शुरू करनी है, तो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं व्यापारियों की बैठकों का आज से हम, और 10 से 15 मिनट में हमारी जो भी संख्या हमने सोची थी वो भी पूरी हो जाएगी। मोनिका गोयल जी क्योंकि आगे इनकी भी सभाएं हैं, हमें प्रदेश से भी आदेश हुआ था कि जो कम से कम समय इनका लेके हम आगे बढ़े, तो मैं निवेदन करूंगा कि मोनिका गोयल जी अपने विचार रखें और उसके बाद आज हमारे बीच में जो मुख्य हमारे वक्ता हैं वो रखेंगे। उसके बाद हम सभी काफ़ी समय से आप बैठे हुए हो, उसके बाद हम सभी साथ में चाय पिएंगे और विस्तार से आगे की चर्चा हम करेंगे। कल की परसों सारी मीटिंग आज हमें निश्चित करनी है। आज एक मैंने अपने कार्यकर्ता बुलाए थे, तो मैं निवेदन करूंगा मोनिका गोयल से जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। तालियां जोरदार बजा दें भाई, तालियां जैसे बजाएंगे उतने ज़्यादा वोटें देनी है। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, आवाज नहीं आ रही, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है श्री नरेंद्र जी कर रहे हैं, सतीश अग्रवाल जी हमारे बीच में मुकेश रियान जी चेयरमैन है, मेयर है अभी, हाँ जी, आदरणीय नरेश एरन जी जो कि व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मनोज कक्कड़ जी जो कि साथ में मेरे जिले में भी काम कर रहे हैं, भाई साहब राकेश गोयल जी, अनिल गर्ग जी जो कि हमारे अग्रवाल मैत्री संघ के महामंत्री हैं, उपस्थित सभी प्रधान। अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, मुझे मालूम नहीं था। और सबको जानती हूँ भी हूँ, एक एक का नाम लेने में असमर्थ हूँ। बाबूजी भी बैठे, ताराचंद बंसल जी जो कि बहुत पुराने हमारे आरएसएस से संबंध रखते हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद भी मिलता रहता है। नरेंद्र गर्ग जी, क्षमा चाहती हूँ कि एक एक नाम, विजय प्रेमी जी जिन्होंने बहुत पहले शुरुआत करी थी यहाँ पर, आशीष मेरा छोटा भाई, संजय गर्ग जी, मैं मोनिका गोयल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से मैं यहाँ से प्रत्याशी की घोषणा हुई है। इसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये मैं एक बात कहना चाहती हूँ, विपक्ष में जो सरकार है आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर क्या हाल बना हुआ है। पंजाब का हमारा क्या हाल की कर दिया उसने, हमारे दिल्ली का कितना बुरा हाल कर दिया है।
दिल्ली नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या है रणनीति? चौथी बार 200 पार है, ये रणनीति है। और भ्रष्टाचार की पोल खोलने की रणनीति है। जो राज्य सरकार की नीयत और नीति है उसको जनता को बताने की नीति है। और निगम में भारतीय जनता पार्टी शासन निगम ने अपने अच्छे काम किए वो जनता तक जन तक लेताने की नीति है। चाहे वो कचरे से कंचन करने का काम हो, चाहे कूड़े से बिजली बनाने का काम हो, चाहे सुंदर पार्कों का निर्माण हो, चाहे पार्कों में बैठने की व्यवस्था का निर्माण हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम हो, ये सब निगम ने दिल्ली के अंदर दिल्ली को एक स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए, दिल्ली में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए निगम ने किए हैं। और हम निगम की पूरी टीम का भी धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से पिछले 5 सालों में फंड का अभाव होते हुए हमारे सभी अधिकारियों ने, हमारे सभी पार्षदों ने जितनी मुस्तैदी से निगम को सजाने का, संवारने का और क्षेत्र को चमकाने का काम किया, तो इस बार चौथी बार निगम में 200 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। एक तरफ उनकी मसाज हो रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल एक तरफ गुजरात जाते हैं फिर दिल्ली आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल साहब जो कहते हैं ना वो बिल्कुल नहीं करते, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। इन्होंने ये कहा था कि जेल के अंदर VIP कल्चर मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब आपने देख लिया भाई, जेल का मंत्री जो जेल मंत्री है, अभी तक उन्होंने मंत्रालय मंत्री है उनके सरकार में, और वो किस हिसाब से और किस अवस्था के अंदर, किस व्यवस्था के अंदर वो वहाँ पे मसाज चल रही है, वो आप सब ने देख लिया। हम इन बातों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ही हमें नारा दिया है, नहीं खोखले वादे और नहीं खोखले हमारे इरादे, सेवा ही विचार और सेवा ही हमारा विचार, नहीं खोखले हमारे प्रचार। क्योंकि जो मोदी जी ने जो कहा है उस पर एक कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता उस चीज़ में लगे हुए हैं, और उनके इस बात को हम पूरा करके दिखाएंगे कि हम कोई झूठा प्रचार नहीं करते, हम सच्चा प्रचार करते, सच्चे हम काम कर रहे हैं, सच्चा ही काम करेंगे। और जो कि हमारे अभी बड़े भाई मुकेश जी ने कहा कि कूड़े से कंचन करना और चौथी बार 200 पार, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। 200 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर नया इतिहास बनाने दिल्ली में जा रही है। अच्छा नरेश जी, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 250 वार्डों के ऊपर जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टिकट दिए, इस पे आप पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट देती है। ये पहली बार नहीं है जी। यदि पहली बार होता तो चौथी बार हम गवर्नमेंट नहीं बना रहे जी, होते। बिल्कुल। आप समझें, ये बात अलग है कि जो कार्यकर्ता को टिकट देते हैं उसमें से कुछ कार्यकर्ता भटक जाते हैं, वो बात अलग है जी। हमेशा पार्टी ने मजबूत कार्यकर्ता को टिकट दी है। और आप देख सकते हो, इसी में एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है मोनिका गोयल जी, जो एक सामान्य कार्यकर्ता थी हमारी, उनको टिकट देके भारतीय जनता पार्टी ने प्रूव कर दिया है कि किसी भी आम कार्यकर्ता को टिकट देती है। यहाँ टिकटें बिकती नहीं है, यहाँ के विधायकों को पीटा नहीं जाता। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टिकटें मिलती है कार्यकर्ता को ही मिलती है। सर, आए दिन क्षेत्र में उनके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को मारा जा रहा है, ऐसी वीडियो तमाम आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि या तो उन कैंडिडेटों की कमी है या फिर उनके शीर्ष नेतृत्व की? देखिए, इन बातों में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारे को जो ऊपर से आदेश हुआ हमें काम करके जनता को दिखाना है। हम काम करेंगे, काम करते रहेंगे, ना हम सेवा ही करेंगे। हम झूठे वादे और झूठे प्रचार हम नहीं करेंगे। अच्छा, व्यापारी वर्ग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी माना गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे कल ही प्रदेश से आदेश हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी वर्ग हमारा है उसकी हमें लगभग, जो आज हमारी पहली बैठक हुई, ऐसी हम 100 बैठकें करेंगे और व्यापारियों को बताएंगे कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, और इनसे सुझाव भी लेंगे। और आने वाले जो निगम में हमारे जब ये मेयर बनेंगे, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन बनेंगे, तो इनके सारे सुझाव जो लागू नहीं हुए वो भी पूरा लागू करवाने की कोशिश करेंगे। व्यापारियों से मांगेंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है उसके अंदर व्यापारियों के वादे काफ़ी आएंगे, और पूरा करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी कि सारे व्यापारी जो हमारे पुराने हैं हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहेंगे, ऐसा विश्वास है। और जो पार्टी ने मुझ में विश्वास दिखाया है कि मैं ये काम करूँ, तो मैं अवश्य इस काम को आगे बढ़ के करूँ। बहुत मैम, वार्ड नंबर 48 गुरु हरकिशन नगर से भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके कंधों पे दायित्व दिया है, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर पार्षद जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे,
आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके कार्यों का कितना सहयोग आपको मिल रहा है, वो एक बार बताएं। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पहले भी जी। निगम पार्षद थे जी उन्होंने अनेकों अनेक काम किए, जी लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो चुका, जी। कुछ काम अधूरे हैं। समय का अभाव जिसकी वजह से काम कम जो काम रह और गए हैं। देखिए, धूर्त केजरीवाल ने जी। वेतन कर्मचारियों का जो रोक दिया, जी। थोड़ा निगम में हमें परेशानी हुई जी। काम करने में दिक्कतें आई काफी। दिक्कतें आई काफी, तो आगे हम उन कामों को भी पूरा करेंगे जी। जो हमारे कोई भी काम अधूरे रह गए जी। उनको भी मैं पूरा करूंगी जी। जी। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद थे, तो लोगों का रुझान किस तरफ है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने जी 7 कंपटीटर की मशीनें लगाई। जी उससे पहले बहुत कूड़ा पड़ा रहता था जी। बहुत ज्यादा स्मेल आती थी जी स्ट्रीटें 6000 स्ट्रीट लाइटें लगवाई जी और भी उन्होंने अनेकों अनेक जी। काम करे। पार्क कई जगह पार्क भी बनवाए जी और बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने रख रखाव भी रखा जी उनका। बिल्कुल। आगे भी इसको मैं देखिए, मेरे यही प्रयास रहेगा अपने वार्ड को जी दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ वार्ड का बनाने का संकल्प लेती हूँ। जी। चाहे वो स्ट्रीट लाइटें खराब है, जी। चाहे पार्कों में टूटी हुई बेंच है। जी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर आए दिन कुत्तों को लेकर के है। जी। बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग उनसे परेशान रहते जी। हैं, तो उनके लिए हम एक अलग स्थान बनवाएंगे और उसमें उनकी देखभाल और उनकी चिकित्सा के लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे। जी दूसरा, कई जगह नालियाँ खराब हो चुकी है, जी। तो उन नालियों को हम रिपेयर करवा करके दोबारा से फिर रेगुलर रहे, वो जी बंद ना रहे, जी। ताकि बरसात के समय में दिक्कत ना आए किसी को, उसका काम करेंगे। प्लस समय समय पर पेड़ों की कटाई, पार्कों में जो पौधे लगे हुए हैं उनकी छटाइयाँ करवाना, और जो अपनी शिक्षा का जो मेरा रहेगा, जी। एक महिला, अगर मैं यहाँ से चुनते तो मैं महिला पार्षद बनती जी। हूँ, तो बाउंड्री वॉल को जी। चारों तरफ, ताकि हम शिक्षा में रह सके, जी। और फेंसिंग, तारों की फेंसिंग भी करवाना। जी देखिए, मैं अपने वार्ड को चाहती हूँ कि एक तो जो हमारी बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग जो वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो उनके आधुनिक, उनके लिए ओपन जिम जो बने, ओपन जिम, जी। और चलने के लिए फुटपाथ पे भी उनका जी। सिंथेटिक फुटपाथ बने। जी तो ये मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यही एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। और इसी विश्वास को लेकर के मैं अपने वार्ड में काम करूंगी। एक ही विनती है सभी भाइयों से, सभी वार्ड वासियों से, सभी दिल्ली वासियों से कि 4 दिसंबर मतदान का दिन है। 4 दिसंबर घर से ज़्यादा पोलिंग हो और सबसे ज़्यादा मतदान हो फूल पर, जिससे हमें 200 प्लस सीट्स मिले और हम विजयी बने। सभी देशवासियों को जय श्री राम। सबसे पहले मैं सबको ये कहना चाहूँगा, 4 दिसंबर के दिन आप नहा धो के भगवान श्री राम का नाम लेके मतदान करने जाएं, और वहाँ पर और कुछ नहीं देखना, अपने आगे ना पीछे, सिर्फ एक कमल के फूल पर निशान लगाएं, और हमारे मोदी जी के जो भी सेवक हैं सबको सफल बनाएं और दिल्ली में अपनी सरकार बनाएं। धन्यवाद। सबको जय श्री राम।